हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, जहां पर की जो सवाल है वो रूही पर आकर खड़ा हो चुका है कि यहाँ पर रूही का पति रूही के साथ नहीं है। सभी को ये लगता है कि रूही के पति की हो चुकी है मौत, यानी कि रोहित पोद्दार की हो चुकी है मौत, लेकिन बावजूद इसके रूही आज भी नई दुल्हन की तरह है, ये माथे पर सिंदूर लगाए गले में मंगलसूत्र लिए घूमती हुई नजर आती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां एनजीओ के लिए कुछ फंड्स रेज करने थे, तो वहीं अभीरा एक बार फिर से पोद्दार परिवार की मदद करते हुए नजर आती है, जहां पर कि अभीरा अलग अलग आइडियाज देती है पोद्दार परिवार को, साथ ही साथ उनके भी आइडियाज लेती है, जिसके चलते की होता है कठपुतली का भी डांस। और ऐसे में अभीरा यहाँ पर मनाते हुए नजर आती है दादीसा को कि दादीसा करें अभीरा के साथ कठपुतली का डांस, क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं असल में वो आने से एन वक्त पर इनकार कर देते हैं। अब इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ निकालते हुए नजर आती है अभीरा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर अभीरा को काफी ज्यादा जेलस फील होता हुआ नजर आता है, जब देखती है अभीरा डांस के बाद कि रूही ने तो अरमान का हाथ कस के पकड़ रखा है, जबकि अगर अरमान की बात की जाए तो अरमान ने रूही का हाथ छोड़ दिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक बार फिर से अगर अरमान और रूही की ही बात की जाए तो आप सभी को बता दिया जाए कि जिस तरीके से रूही और अरमान के बीच का झगड़ा मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अभीरा इस झगड़े को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि रूही ने अभीरा पर लगाया ये इल्जाम कि अरमान और रूही के बीच का ये झगड़ा अगर किसी की वजह से हुआ है तो वो है अभीरा। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर दादीसा रूही के माथे का सिंदूर पोंछते हुए नजर आती है, जहां पर कि फाइनली दादीसा ये मानती है कि असल में दादीसा के पोते रोहित की मौत हो चुका है रोहित की मौत हो चुकी है और अब रूही को रोहित की विधवा बनकर रहना होगा। अब इसके चलते यहाँ पर रूही भी काफी ज्यादा रोते हुए नजर आती है, लेकिन इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को ये तो देखने को मिला होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में इस शो में यहाँ पर जहाँ अभीरा दिलवा देती है चारू को इंटर्नशिप की परमिशन, तो वहीं अभीरा काफी ज्यादा फेवरेट भी हो जाती है दादीसा की। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां अभीरा गई थी दादीसा के साथ एक एनजीओ में, तो उसी एनजीओ के लिए कुछ फंड्स भी रेज करने होते हैं और उसके लिए यहाँ पर काफी सारे प्लान बनाते हुए नजर आती है अभीरा, जहाँ पर कि वो घर के हर एक सदस्य से उनका आइडिया तो मांगते हुए नजर आती है, लेकिन उनके बोलने से पहले ही अभीरा अपना कोई ना कोई आइडिया नोट कर लेती है। अब ऐसे में यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अभीरा ने असल में कहीं न कहीं एक कठपुतली डांस को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन दादीसा ने बाद में ये बात बताई कि असल में यहाँ पर कहीं न कहीं देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो में एक इंटरेस्टिंग और नया ट्विस्ट आया, जहां पर कि दादीसा ये कहते हुए नजर आती है सभी को कि असल में यहाँ पर
जिन कठपुतली आर्टिस्ट को अभीरा ने बुलाया था कठपुतली डांस करने के लिए, उन्होंने ऐन मौके पर कर दिया है आने से मना और अब इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा अभीरा को, जहां पर कि अभीरा ये कहते हुए नजर आती है कि क्यों ना अभीरा और दादीसा करे कठपुतली डांस, जहां पर कि दादीसा तो अभीरा को मना करते हुए नजर आती है, लेकिन यहाँ पर अभीरा जबरदस्ती दादीसा को अपने साथ लेकर जाती है। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मनीषा का कहना ये होता है कि अभीरा कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अभीरा ने दादीसा को डांस तक करवा दिया। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग इस वजह से भी होने वाला है, क्योंकि जहां चारों एक तरफ जाती है अपने ऑफिस अपनी इंटर्नशिप को कंटिन्यू करने के लिए, तो वहीं देव शेखावत अपने केबिन में देखते हैं कि किस तरीके से चारों के पिता यानी कि संजय बंसल असल में देव शेखावत के केबिन में बैठे होते हैं, जहां पर कि संजय बंसल का कहना ये होता है असल में देव शेखावत से कि यहाँ पर जो भी देव शेखावत की दुश्मनी है वो देव शेखावत को संजय से यहाँ पर पूरी करनी चाहिए थी। संजय की बेटी को बीच में नहीं लाना चाहिए था देव शेखावत को। यहाँ तक कि संजय तो ये तक कहते हुए नजर आते हैं देव शेखावत को कि देव शेखावत जल्द से जल्द चारों को अपनी कंपनी से कर दे यहाँ पर फायर, लेकिन देव शेखावत का कहना होता है कि असल में वो चारों जैसी काबिल इंटर्न को अपने ऑफिस से फायर नहीं करेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर शो के एपिसोड में सभी दर्शकों को ये भी देखने को मिलने वाला है कि जहां यहाँ पर मानव की अब तक सिर्फ और सिर्फ बात हो रही थी, तो वहीं मानव की एंट्री का भी ट्रैक दिखाया जाता है। यहाँ पर तो ट्विस्ट तब आता है कहानी में जब देखने को ये मिलता है कि फाइनली दादीसा रोहित की मौत को एक्सेप्ट करते हुए नजर आती है और मिटाते हुए नजर आती है रूही के माथे से रोहित के नाम का सिंदूर। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से यहाँ पर फाइनली दादीसा ने जो सच मान लिया है, उसकी वजह से यहाँ पर मनीष गोयनका को भी काफी ज्यादा मदद मिल चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष गोयनका के दोस्त वीबी ने यहाँ पर मनीष से ये कहा था कि वीबी को अपने पोते मानव के लिए रूही पसंद आ गई है, तो अब यहाँ पर मनीष बेफिक्र होकर कर सकते हैं दादीसा से रूही की दूसरी शादी की बात। अब ऐसे में यहाँ पर शो के आगे आने वाले एपिसोड में क्या कुछ और होगा देखना होने वाला है वो बेहद दिलचस्प। लेकिन क्या है इस शो को लेकर आप सभी की राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।